कहाँ है वो ये मानवाधिकार वाले? इन मानवाधिकार सिर्फ इन अराजकतावादियों के लिए हैं इस देश के अंदर। जो राष्ट्रवादी हैं या जो आम नागरिक है उनके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। और इस तरीके से पीटना और इस तरीके से किया जाना, और देखिए जो टीआरपी का मसला है ये एक निहायत ही फालतू मसला है इस देश के अंदर। ये सिर्फ मार्केटिंग एजेंसीज ने अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए और उसके अंदर अपना ज़्यादा पैसा बनाने का एक तरीका निकाला है कि भाई किस चैनल को कितने ज़्यादा लोग देखते हैं तो इसी को एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा। इसलिए ये टीआरपी तुरंत बंद होनी चाहिए इस देश के अंदर। गलती हो गई थी, अरे बम्बई पुलिस ये कब से मानने लग गई कि उससे गलती हो गई थी। शशांक मर्डर में तो इसकी कोई गलती नहीं हुई, दिशा के मर्डर में तो इसकी कोई गलती नहीं हुई, साधुओं के मर्डर में तो इसकी कोई गलती नहीं हुई, तो इसमें इन्होंने गलती कहां से कर दी? मैं तो नहीं मानता कि गलती हो गई थी। इसके पीछे तो कुछ और है भाई, हेर फेर हो, जो भी हो, लेन देन हो, जो भी हो, इसके पीछे तो कुछ और है, गलती नहीं है इसके पीछे। मुंबई पुलिस इतनी आसानी से गलती मानने वाली नहीं है अपनी किसी काम करने के लिए। सर, क्या देश में ये स्थिति आ गई है कि किसी भी व्यक्ति को इतना मारा जाएगा कि उसे आईसीयू में भर्ती करा दिया जाएगा? मुझे तो देखिए रोलेक्ट एक्ट के दिन याद आ जाते हैं, जलियांवाला बाग का समय याद आ जाता है कि उस समय एक अंग्रेज़ी हुकूमत ने हमारे पे अत्याचार किए थे, और आज स्वतंत्र भारत के अंदर एक सरकार और उसकी पुलिस इतनी पगला गई है कि जो आतंकवादी चाहते हैं बम्बई को ख़त्म करना, बम्बई को वो लोग हमला करके तो कसब का ख़त्म नहीं कर पाए थे, लेकिन बम्बई को ख़त्म करने को जो दूसरा तरीका निकाला है कि सारा व्यापार बम्बई से भाग जाए, सारे उद्योगपति बम्बई से भाग जाएँ, जो भी कुछ वहाँ पर आर्थिक एक राजधानी के रूप में कार्य होते हैं वो भाग जाएंगे। जैसे पहले मजदूरों को भगाया गया, जबकि उन लोगों को वहाँ पे ये कोविड के समय पे खाना दे सकते थे, शरण दे सकते थे, मजदूर भगाया गया, और सारा वहाँ पे मजदूर बांग्लादेशी मजदूर मौजूद है और रोहिंग्या मौजूद है उनके पास। उसके बाद में दूसरा तरीका है कि एक एक करके जो है, जो आप इनके व्यापारियों को, उद्योगपतियों को या बड़े बड़े अधिकारियों को इनको धमकाइए और करिए। मैं पूछता हूँ इस देश का मानव अधिकार कहाँ है वो आयोग जो है, और वो कहाँ है वो बेशरम वकील? अब तो मैं उसके लिए वो शब्द इस्तेमाल करता हूं जो राउत ने इस्तेमाल किया था हरामी का इंटरप्रिटेशन दे करके, कि वो प्रशांत भूषण। कहाँ है वो ये मानवाधिकार वाले? इन मानवाधिकार सिर्फ इन अराजकतावादियों के लिए हैं इस देश के अंदर। जो राष्ट्रवादी हैं या जो आम नागरिक है उनके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। और इस तरीके से पीटना और इस तरीके से किया जाना, और देखिए जो टीआरपी का मसला है ये एक निहायत ही फालतू मसला है इस देश के अंदर। ये सिर्फ मार्केटिंग एजेंसीज ने अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए और उसके अंदर अपना ज़्यादा पैसा बनाने का एक तरीका निकाला है कि भाई किस चैनल को कितने ज़्यादा लोग देखते हैं तो इसी को एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा। इसलिए ये टीआरपी तुरंत बंद होनी चाहिए इस देश के अंदर। ये जो पाश्चात्य के मॉडल यहाँ पे लाके लगाए जा रहे हैं इस देश की संस्कृति को और सभ्यता को और तौर तरीकों को नाश करने के लिए, इनको तुरंत बंद किया जाना चाहिए वहाँ पे लेकर के। और ये जो तमाशा दिखा रहे हैं अर्नब को लेकर के भी कि साहब वो उसके वो व्हाट्सएप के वो आउट हो गए, कहां से आउट हो गए भाई? व्हाट्सएप तो कहता है मैं इनक्रिप्टेड हूं, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, तो कहां से आ गए निकल करके कि फेक बनाए जा रहे हैं क्या? और वो प्रशांत भूषण उनको रीट्वीट करता है पूरा लेकर के। तो इसलिए ये सब जो तमाशा है ये मैं तो समझता हूं कि सरकार को, केंद्रीय सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। मैंने अर्नब के समय में भी ये बात कही थी कि अगर किसी राज्य के अंदर संविधान को तोड़ा जाता है, संवैधानिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो केंद्रीय सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व बनता है कि इन चीज़ों को रोके वहाँ पे उस प्रांत के अंदर। जी सर, एक समय था जब शिवसेना अपने उसूलों के रथ पर सवार रहती थी, कुछ भी होता था शिवसेना की तरफ से बहुत ही सटीक और बिल्कुल जवाब एकदम अच्छा आता था। लेकिन अब जब से शिवसेना सत्ता में आई है तब से ये कह सकते हैं कि अपना बदला निकालने के लिए शिवसेना कुछ भी कर रही है, क्योंकि पहले कंगना का ऑफिस तोड़ दिया गया कुछ बहाना बना के, अब पार्थोदास गुप्ता को इतना मारा गया कि आईसीयू में भर्ती करा। मैंने देखिए ये अपना बदला नहीं है केवल, इसको केवल बदले की साजिश में मत लीजिए, ये उससे बहुत बड़ी साजिश है। ये जो कंगना पे हमला हुआ या जो अर्नब पे हमला हुआ वो इसके तहत हुआ था कि एक ऐसा पत्रकार क्यों खड़ा हो गया है जो राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, एक ऐसा चैनल क्यों खड़ा हो गया जो राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। आप आज बॉम्बे में जाके अपना ये चला लीजिए और वहाँ जाके रहिए, देखिए आपके साथ क्या हाल करेंगे, क्योंकि आप लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। तो ये मसला केवल जो है वो व्यक्तिगत तौर पर किसी से दुश्मनी निकालने का नहीं है, बल्कि ये बड़ी साजिश के तहत ये मसला जो है ये हो रहा है देश के अंदर। और बाकी जहाँ तक आप शिवसेना की प्रवृत्ति पूछ रहे हैं, तो प्रवृत्ति कहाँ रहती है भाई?
इसको याद रही राहुल गांधी को कि इसकी दादी को खालिस्तानियों ने मारा था, तो शिवसेना को क्या याद रखने की ज़रूरत है कि बाल ठाकरे की क्या आइडियोलॉजी थी, क्या विचारधारा थी, किसके लिए वो खड़े होते थे। दोनों हाथ मिला करके खड़े हुए, हाथ भी मिला के क्या वो चाकरी करते हैं अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए। सोनिया गांधी अब उनकी नेता है। सर, टीआरपी की जब ये पूरी जांच स्टार्ट हुई थी, जांच शुरुआत हुई थी, तो शुरुआती जांच में इंडिया टुडे का नाम आया था। पुलिस ने ये कहा कि इंडिया टुडे इस पूरे मामले में एक तरीके से दोषी है, लेकिन उसके बाद पुलिस ये कहती है कि इंडिया टुडे का नाम नहीं है, वो हमसे गलती हो गई थी, जो पूरा नाम है वो आता है रिपब्लिक टीवी मीडिया का। क्या कहेंगे इसमें? गलती हो गई थी? अरे बम्बई पुलिस ये कब से मानने लग गई कि उससे गलती हो गई थी? शशांक मर्डर में तो इसकी कोई गलती नहीं हुई, दिशा के मर्डर में तो इसकी कोई गलती नहीं हुई, साधुओं के मर्डर में तो इसकी कोई गलती नहीं हुई, तो इसमें इन्होंने गलती कहां से कर दी? मैं तो नहीं मानता कि गलती हो गई थी। इसके पीछे तो कुछ और है भाई, हेर फेर हो, जो भी हो, लेन देन हो, जो भी हो, इसके पीछे तो कुछ और है, गलती नहीं है इसके पीछे। मुंबई पुलिस इतनी आसानी से गलती मानने वाली नहीं है अपनी किसी काम हथकंडे के लिए। जी सर, पार्थोदास गुप्ता की 20 वर्षीय बेटी, 20 वर्ष में मतलब ये कह सकते हैं अगर कोई 20 वर्षीय बेटी कुछ कह रही है तो वो मुद्दा काफ़ी संवेदनशील होगा। वो पूरा पोस्ट लिखती हैं, प्रधानमंत्री से गुहार लगाती हैं कि मेरे पिता के साथ ज्यादती हो रही है, उन्हें बचा लीजिए। ये इतना कितना संवेदनशील हो सकता है ये? भाई आप देखिए, एक बात सुनिए, इनकी बेटी ने लग दी गुहार करके। मुझे उस बच्चे का बताइए जिसको ट्विटर लिखने पे इन्होंने अरेस्ट करवाया, उसके लिए कौन आवाज उठा रहा है? तो ये तो ओवरऑल जो एक सरकार के हथकंडे हैं, उन सब पे एक साथ आवाज उठनी चाहिए, और इस सरकार को जो है, केंद्र की सरकार को चाहिए कि इस सरकार को खत्म करे, हटाए इस सरकार को। सर, लोगों का कहना है कि जो पूरा मुद्दा है, ये मुद्दा ज़बरदस्ती का बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ये चाह रही है कि क्योंकि अर्नब गोस्वामी उनके थोड़ा खिलाफ रहते हैं, तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए। इस पर क्या विचार आपका? देखिए, कितना भी चाह लें नहीं रख पाए ना, ठीक है। अब इस पे उतर रहे हैं, इस पे बार्क वाले पे, इस पे चेयरमैन पे, इस पे जो क्या नाम है इसका, पार्थोदास गुप्ता के ऊपर, तो कर ले जो इन्हें करना है। कितने दिन तक जातियाँ चलेगी? ये भूल जाते हैं कि सरकारें आती है और जाती रहती है। कल को अगर इनकी सरकार आज है तो कल को दूसरी भी सरकार हो सकती है वहाँ पे, तब क्या करेंगे? मतलब सर, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं भैया, आजकल के ज़माने में तो सत्य पराजित भी होता है। हमने तो पराजित होते हुए भी देखा है, सत्य को पिटते हुए भी देखा है। आजकल का ये कलयुग है, यहाँ पे कोई सत्य की जीत नहीं होती, यहाँ पे सत्य पराजित होता है। जी, धन्यवाद सर। तो आपने कपिल जी की बात सुनी। सर का कहना था कि सत्य परेशान भी हो सकता है लेकिन आज के समय में पराजित भी हो सकता है। बहरहाल ये देखना अब दिलचस्प होगा कि आखिर महाराष्ट्र में होता क्या है। किसी की एक बहुत अच्छी लाइन थी कि बदला लेने से पहले आपको खुद में बदलाव करना चाहिए। अब ये देखते हैं उद्धव सरकार खुद में कितना बदलाव करती है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़।